छू रहा है। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें, एक हाथ रखें जल्दी से सिर पे, और परमेश्वर आपको छुए और तरक्की दे आज यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक हाथ रखो, दो हाथ का मतलब आप मेरे से तंग आ गई हो। एक हाथ रखो सिर पर, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने के लिए जा रहा है। कई लोगों ने दो हाथ रखे हुए। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन सुनने के बाद पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, हर एक बंधन इनका टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। हर एक शराब जाता रहे, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीषें आना स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन जब खुले, पवित्र आत्मा इनकी बुद्धि खुले यीशु मसीह के नाम में, इनकी आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में, इनके लिए हर एक बंद पड़ा दरवाजा खुले यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज सच में इनके लिए बड़ी बड़ी आशीषें का दौर खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से निकालेंगे हम यूहन्ना की किताब, इंग्लिश में जॉन चैप्टर, उसका 10वां अध्याय और उसका हम देखेंगे 9। यूहन्ना की किताब 10 का 9 पढ़ेंगे। और आप स्क्रीन पर देखो, आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, समस्या में हैं, क्योंकि उनके लिए एक भी आशीषों का दरवाजा नहीं खुला हुआ, इसलिए लोग परेशान हैं। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों को बता रहा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने आज विश्वास के साथ इस ठंड में, मैं कह रहा हूं बारिश के मौसम में यहाँ पर बैठे हैं, संडे चर्च के दिन आए हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए एक दरवाजा तो मैं जरूर खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। एक दरवाजा, चंगाई का दरवाजा खुलेगा आपके लिए। मैं कह रहा हूं आज गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा चर्च। आमीन बोलकर जो चिल्ला रहे हैं उनके लिए चंगाई का दरवाजा खुलने वाला है। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों के लिए आशीष का दरवाजा खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि वचन क्या बोल रहा है, बाइबल बोल रही है। वचन में देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर लिखा, द्वार मैं हूं, कह रहा डोर मैं हूं, कह रहा कि जिसको कह रहा फौरन की आशीष चाहिए, कह रहा डोर मैं हूं, मेरे डोर पर आना पड़ेगा। कह रहा हीलिंग चाहिए, कह रहा डोर मैं हूं, मेरे पास आना पड़ेगा। कह रहा कि द्वार मैं हूं। याद रखना, तुम यीशु के द्वार पर आए हो, जो यीशु के द्वार पर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। हालेलुया। यहाँ बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा द्वार मैं हूं। कह रहा कि आप कहां जा रहे हैं, पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, कहां जा रहे हैं? लेकिन पवित्र आत्मा क्या बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है। यार मुझे डिस्टर्ब नहीं करना प्रचार में, बंद करना कर दे, नहीं तो नहीं, प्रचार करने दे मुझे। सारे बोले हालेलुया। मैं कह रहा हूं द्वार बोलता है मैं हूं, 20 मिनट के प्रचार के बाद देखेंगे, बोल दे हाँ। और इसी समय बाइबल बोलती है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वार पर भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा खाया करेगा। हालेलुया। चारा पाएगा, चारा। आज कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? यस, हालेलुया। मैं अपने वॉलंटियर को बोल रहा हूं किसी को, हेलो सरदार जी, अमृतसर से हो ना तुम, तुम्हारे पास जमीन है ना, तो 2 कट्टे चारे के भर के इनको दे देना। देखो इनको अच्छा नहीं लग रहा अभी, लेकिन यीशु मसीह ने क्या खिलाया? चारा। यीशु ने क्या खिलाया? कह रहे हैं कि डोर मैं हूं, जिसको चारा चाहिए कह रहे हैं कि मैं उसको चारा दूंगा। कह रहा है लेकिन याद रखना, जितने बेचारे हैं, मैं कह रहा हूं आज स्वर्ग से चारा खिला कर जाएगा मेरा परमेश्वर। कह रहा है चारा किसको कह रहा है? कह रहा है कि अगर जो भोजन आपको चाहिए, कह रहा है जो चीज आपको चाहिए, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है डोर मैं हूं, खटखटाना पड़ेगा। बाइबल में लिखा खटखटाओगे, कह रहा तुम्हारे लिए डोर खोल दिया जाएगा। अगर आज आप प्रार्थना करने वाले हैं, अगर आज आप दिन में प्रार्थना करने वाले हैं, शाम को प्रार्थना करने वाले हैं, आप दाऊद की तरह, मैं कह रहा हूं कि दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करने वाले हैं, तो परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि एक डोर तो आज जरूर खोलने वाला आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन में लिखा डोर मैं हूं। कह रहा आपको चंगाई चाहिए तो उसके द्वार पर आना पड़ेगा। कह रहा कि हीलिंग चाहिए, कह रहा डोर मैं हूं। कह रहा अगर आज आपको दुष्ट आत्माओं से आजाद होना है तो वो बोल रहा है डोर मैं हूं। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उससे पूछो, बोलो तू अपने घर डोर बंद करके आया कि खुला छड़ के आया? पूछो पूछो, तेरा घर का गेट खुला है कि बंद है? पूछो उसे, अपने पड़ोसी से पूछो, तेरे घर का गेट बंद है कि खुला है? खुला है? हैं? ओ भाई साहब, मैं जानता हूं तुम बहुत चालाक लोग हो, कोई गेट खुला नहीं छोड़ के आता। माल है ना घर में, तुम्हारे गेट का कह रहा है कि डोर खुला है कि बंद है? तुम्हारे घर का गेट खुला है कि बंद है? लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसी गेट से कह रहा है इंसान और जानवर अंदर आते और जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? इसी से जाते आते हैं कि नहीं?
कह रहा इंसान जो है कह रहा एक संसारिक गेट से अंदर आता और जाता है, लेकिन याद रखना कि मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं कि शारीरिक लोगों को डोर खोलना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं। कह रहा कोई बिल्ली अंदर ना आ जाए, कह रहा डोर को देखना पड़ता है कि नहीं, कह रहा डोर बंद करना पड़ता है, कोई कूड़ा करकट अंदर ना आ जाए। लेकिन आपको समझना है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आज भी कह रहा है कि आज व्यक्तियों ने डोर खोल रखा है, कह रहा इसलिए कह रहा जब आप डोर खोल के रखते हैं तब आपके बेडरूम में मिट्टी आती है, तब आपके घर में बिल्ली आती है दूध पीने के लिए, या तो बिल्ली आएगी या सांस आएगी पीने के लिए, आपको पता ही है। कह रहा कि कोई ना कोई तो पिएगा, या इंसान पिएगा या फिर कोई जानवर पिएगा, इसलिए आप डोर बंद करते हैं। अगर डोर खुला छोड़ दें तो मैं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में आज भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स किस लिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए डोर बंद कर रखा है। याद रखना अगर आपने आत्मिक डोर खोल रखा है तो आज रात परमेश्वर एक आशीष का डोर तो आपके लिए खोलने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में एक आशीषों का डोर तो जरूर खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं जानते, वो लोग कह रहा है कि अपने अंदर कह रहा है कि वो डोर की कीमत को समझ नहीं रहे हैं, वो दरवाजे के ऊपर कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बिठा रहे। अगर आप अपने घर के दरवाजे पर कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड को नहीं बिठाते तो चोर चोरी करने के लिए आएगा। आज बहुत सारे लोगों की गलती की वजह से, जिन लोगों ने अपने गेट का ध्यान नहीं रखा हुआ, इसलिए दुष्ट आत्माएं उनके अंदर हैं। आज आपको बता रहा हूं कि आपकी बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर 4 प्रकार के गेट हैं। आपके बॉडी के अंदर 4 प्रकार के गेट हैं। जब एक व्यक्ति अपने मेन गेट का ध्यान नहीं रखता, लेकिन बाइबल बोल रही है कह रहा कि हमारे शरीर के अंदर एक मेन गेट है, जो हम मेन गेट उसका ध्यान नहीं रखते तब बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों के अंदर चली जाती हैं। तब बहुत सारे लोगों के अंदर कह रहा है कि उनके हार्ट में, मैं कह रहा हूं कि आपका हार्ट आपका एक बेडरूम है, मैं कह रहा हूं कि आपका दिमाग कह रहा है कि एक ड्राइंग रूम होगा, मैं कह रहा हूं कि आपके घर में कितने कमरे हैं, अगर 5 कमरे हैं लेकिन एक मेन गेट है। बात नहीं करना किसी ने, ध्यान से सुनो। कह रहे कि मेन गेट है। जितने लोग आज ध्यान से इस वचन को सुनेंगे, मेरा परमेश्वर एक डोर उनके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सालों साल से बंद होगा डोर, लेकिन आज आपके लिए खुलवा कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करता है। ऐसे नहीं लाखों लोग यहाँ पर आते, ऐसे नहीं लाखों लोग लाइव में सुनते, क्योंकि उनके लिए डोर खोलता है मेरा परमेश्वर मेरे कहने से। लेकिन मैं आज आपको बताना जा रहा हूं कि जो लोग परेशानी में है, चिंता में है, जो लोग डरे और घबराए हुए हैं कि अभी मेरे जीवन में अब तक ये आशीष क्यों नहीं आई। आज लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन फिर भी चिंतित हैं और बोलते हैं कि मेरे ऊपर ये सर्वाइकल क्यों, मेरे ऊपर माइग्रेन क्यों, मेरे लीवर में प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि आपने अपने मेन गेट का ध्यान नहीं दिया है। बहुत बार हम मेन गेट का ध्यान नहीं देते, लेकिन बाइबल हमें बताती है कह रहे कि हमारी शरीर के अंदर एक मेन गेट है। आज अपने हाथों को उठाओ और मैं कह रहा हूं कि आज जितने संडे चर्च में आए हैं, आज ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा खाली हाथ नहीं भेजने वाला, आज आशीष देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर वो मेन गेट का ध्यान मैं रखूंगा यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। जैसे आपके घर में एक मेन गेट है, ऐसे ही कह रहे कि एक मेन गेट है आपकी आईज। ये जो आपकी आईज है ये एक मेन गेट है, और बाइबल बोलती है इस गेट का अगर ध्यान नहीं रखा, कह रहा है शैतान इसी गेट से आता और जाता है। बहुत सारे लोगों के अंदर लालच, पहले वो देखते हैं, उसके बाद एक अंधा था और प्रभु ने कहा क्या चाहिए तेरे को, कह रहा कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, संसार का लालच नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मेरा मेन गेट तो बंद है, मैं कैसे लालची बनूंगा, मैं कैसे पापी बनूंगा। परमेश्वर ने कहा अच्छा, कह रहा कि आज कह रहा वो देख जिनकी आंखें वो होते हुए भी अंधे हैं मेरे सामने, लेकिन जो उनके पास आंखें नहीं है, कह रहा कि वो देख, कह रहा कि वो अगर आज कहीं सुरक्षित नहीं है, आज मेरा परमेश्वर उन्हें सुरक्षित करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको अपने घर का मेन गेट जैसे आपको संभाल कर रखना पड़ता है, ऐसे ही आपको अपनी बॉडी का आईज का गेट संभाल कर रखना पड़ता है। मैं आज आपको वचन से बताऊंगा, अगर आज आप बीमार हैं, अगर आप समस्या में हैं, कर्जे में हैं, परेशानियों में हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने गेट को खोल रखा है, वो है आपकी आईज। फिर से सुनो, आपकी आईज। कह रहा क्यों? क्योंकि हम बाइबल में देखते, एक जगह पर उत्पत्ति में देखेंगे हम, और उसके 19 के हम 11 को पढ़ते तो वहां पर देखते कि लूत जो है, लूत को अब्राहम ने कहा, कह रहा कि तू ये वाली धरती ले ले, ये वाला देश तू ले ले, जो तुझे चाहिए वो ले ले। उसने अपनी आंख से पसंद किया उस देश को। लिखा सांझ को वे दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देख कर वह
उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत करके कहा। मैं कह रहा हूं कि इसने अपनी आईज वाले गेट से स्वर्गदूतों को अंदर आते देखा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज कह रहा कि आप सच्चे भक्त हैं तो अपनी आंखों का त्याग करना पड़ता है, अपनी आंखों का कह रहा है कि अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी वस्तुओं का देखने के लिए त्याग करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छी चीजें ना देखें, मैं कह रहा हूं जो अच्छी चीज देखें अपनी आंख को बंद करें और परमेश्वर से प्यार करें। पवित्र आत्मा कहने वाला है कि मैं तुझे दूंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन यहाँ पर लूत को जब निकाल दिया गया, लूत को जब एक राज्य दे दिया कि ये देश तू ले ले, कौन सी जगह तेरे को चाहिए, कौन सी संपत्ति तुझे चाहिए, उसने अपनी आंख से देखकर सदोम की नगरी को पसंद किया। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, कह रहे वो एक पेड़ के नीचे बैठा था तो वहां पर उसको एंजल दिखाई दिए और वो स्वर्गदूत आए, इंसानों के रूप में आए और उसने अपनी आंखों से देखा और उठकर वो उनसे जिद करने लगा कि मेरे साथ मेरे घर पर चलो, और वो अपने घर पर ले गया, उनका आदर किया, सम्मान किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूं कि दो तरह के लोग हैं, एक आंख को शुद्ध रखते हैं, एक पापी आंख से देखते हैं लोगों को। और यहां पर कह रहे उस समय में वहां पर सदोम की नगरी में ऐसे लोग थे कि जो लड़कियों को नहीं लड़कों को पसंद करते थे। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर एक रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, कह रहा रोमियो की किताब कह रहा पढ़, और उसके अंदर क्या लिखा, कह रहा कि मैंने उन लोगों को छोड़ दिया जब से, कह रहा जब से उन्होंने समलैंगिक का पाप करना शुरू कर दिया। कह रहा कि जब उन्होंने मेरी बात को सुनना ना चाहा, कह रहा इसलिए मैंने उन लोगों को छोड़ दिया, जाओ जो मर्जी अनुचित काम करो। आज भी बहुत सारे लोग कह रहा कि आज भी शैतान के हाथ में पड़े हैं, क्योंकि वो लोगों को नहीं पता कि मेन गेट कौन सा है। आपको बता रहा हूं कि आपकी आंखें मेन गेट हैं। अगर जो आंख आपके पास ना हो, मैं कह रहा हूं कि आप कभी पाप नहीं करने वाले। पवित्र आत्मा जानता है इस बात को। कह रहा लोग आंख देखते हैं, आंख से ज्यादातर मेन गेट है। ये बहुत सारे गेट हैं आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन आंख आपका मेन गेट है, जिसके कारण कह रहे यहां पर उसकी पत्नी, लूत की पत्नी पाप में गिर गई। और यहां पर उन लोगों ने क्या किया, वो लोग लूत को आकर बोलने लगे कि इनको बाहर निकाल, इन मेहमानों को, हम इनके साथ संभोग करना चाहते हैं, हम इनके साथ गलत काम करना चाहते हैं। लेकिन उस समय में उसने प्रार्थना किया, और उसी समय उसने क्या से प्रार्थना किया, स्वर्गदूतों ने बाहर निकलने के बाद उसी समय पवित्र आत्मा को कहा कि परमेश्वर ये जो शत्रु हमारे ऊपर नजर किए हुए हैं, इनकी आंखें ब्लाइंड कर दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। और वो शत्रु अंधा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि एलीशा को जब लोग मारने के लिए आए, और उसी समय जब एलीशा के चेले घबरा गए, तो उसने क्या प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर कह रहा कि शत्रुओं की आंखें ब्लाइंड कर दे, और वो शत्रुओं की आंखें ब्लाइंड हो गई। मैं कह रहा हूं हो सकता है कि आज आपकी प्रॉपर्टी पर नजर किए हुए हो, कोई शैतान आपके लीवर पर नजर किए हुए हो, आपके हार्ट अटैक पर, आपके हार्ट के पर नजर किए हुए हो, आपकी सुंदर बॉडी पर नजर किए हुए हो। आज शैतान चाहता हो कि मैं इन लोगों को मार दूं। आज हो सकता है कह रहा कि वो आपके पैसे पर, आपके बच्चों पर नजर किए हुए हो, लेकिन अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज इस शैतान की आंखें अंधी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने सिखाया बाइबल के अंदर, जानता है एलीशा इस सीक्रेट को कि उसने शैतान की आंखों को ब्लाइंड किया, क्योंकि शैतान जानता है कह रहा कि इसी आंख से मैं अंदर आता हूं और जाता हूं। बहुत लोगों के घर में बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मैं पाप नहीं करता, लेकिन लोगों को नहीं पता कह रहा यही पाप कह रहा बहुत सारे लोगों के घर की आशीषों को खा रहा है। बहुत सारे लोग आंखों से देखते हैं और कह रहा है कि शैतान अंदर घुस जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आज मेन गेट का ध्यान करो, कह रहा ये आईज का ध्यान करो, कह रहा इसी से शैतान अंदर और बाहर जाता है। एक बार एक लड़की वो 22 चर्च के अंदर गई। मैं कह रहा हूं कि वो 22 चर्च हर जगह उसने वो गए और प्रार्थना कराने के लिए, लेकिन वो लड़की कभी ठीक नहीं हुई। एक बार वो मेरे पास आई और मैंने 7 दिन उसके लिए प्रार्थना किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। मैंने पवित्र आत्मा से पूछा तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे कि इसने अपना मेन गेट खुला रखा हुआ है। अपने पड़ोसी को बोलो मेन गेट बंद करके आए कि नहीं? अरे घर का गेट बंद करके आई कि नहीं यूपी वाली? सारे बोला हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने घर का गेट खोल रखा है, और वहां पर कह रहा मेन गेट के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा इस लड़की ने मेन गेट खोल रखा है। और उसी समय मैं उस लड़की से पूछता रहा, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन जब जैसे ही मैंने दुष्ट आत्मा को हुक्म दिया और वो बाहर आई, और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तू कैसे अंदर आई है? बोलती है इसने गेट खोल रखा था, ये यूट्यूब पर ब्लू फिल्म देख रही थी और करीब मैं अंदर घुस आई। हालेलुया। आपको बता रहा हूं आज बेशक प्रचार में आपको शर्म आए, लेकिन याद करना आज की शर्म के बाद मैं कह रहा हूं आपकी किस्मत बदलने वाली यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है वो ब्लू फिल्म देख रही थी लड़की अपनी आंख से, और उसके माँ बाप का सिर
झुक गया, शर्मिंदा हो गया। और मैंने कहा चिंता ना कर, अब इसी गेट से तू बाहर जाएगा, बाहर जा यीशु मसीह के नाम में। और वो बाहर गया। मैं कह रहा हूं कि आज जब उस लड़की ने, उसके माँ बाप ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और कहा कि पवित्र आत्मा, हम आज से अपनी लड़की का ध्यान रखेंगे, हम मेन गेट का ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने ये बॉडी आपको दी है, इसमें बहुत सारे कमरे हैं आपके शरीर के अंदर जिसमें परमेश्वर वास करता है, लेकिन आपको सिक्योरिटी गार्ड का काम दिया परमेश्वर ने। बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे इंजीनियर बना दे, डॉक्टर बना दे, ना 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 ना। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम दे दे, दाऊद सिक्योरिटी गार्ड का काम मांगता था मंदिर के बाहर और परमेश्वर राजमहल में लेकर गया। लेकिन जो लोग अपने हाथों को उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बना दे, मेरे घर का, मेरे गेट का, मुझे गेट कीपर बना दे, मैं कह रहा हूं ऐसे लोग झोपड़ी से महल में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आप, मैं कह रहा हूं एक दरवाजा खुलेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप आपको यहीं छोड़कर जाएंगे, आज परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं एक डोर आपके बच्चों के लिए नौकरी का खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं किसी के लिए फॉरेन का डोर खुलने वाला चर्च। मैं कह रहा हूं आज रात किसी की हीलिंग का डोर खुलने वाला चर्च। लेकिन अगर आज आप इस बात पर विश्वास कर रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं पवित्र आत्मा की ओर से सिखा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दाऊद ने अपनी बर्बादी को खुद चुना। दाऊद ने जब एक नहाती हुई लड़की को देख लिया, औरत को देख लिया, उस दिन से वो बर्बाद होने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग आज यहाँ पर बैठे नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें गेट कीपर बनाया है। याद रखना, जब लड़के लड़कियां गलत काम करते हैं, अपनी आंखों से लड़कों को देखते, लड़कियों को देखते, मैं कह रहा हूं गंदे गंदे कार्टून देखते बच्चे, गंदे गंदे, और मैं कह रहा हूं कि उस समय डरावने नाटक देखते, और बाद में माँ बाप बोलते हैं पता नहीं क्या हो गया, हमारे बच्चे को पिछले साल अच्छा पढ़ता था लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, और दिखा ले तोता मैना। मैं कह रहा हूं ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, कार्टून देखते हैं, और इसलिए उनके बच्चों के दिमाग बंद हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि मेन गेट का ध्यान रखना। छोटे बच्चे के अंदर कैसे घुस सकता है? छोटा बच्चा गूंगा है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, लेकिन वो देख सकता है। छोटा बच्चा देखता है और वो बीमार पड़ जाता है। इसका मतलब क्या है? ये मेन गेट है आपकी बॉडी का, जिससे शैतान अंदर जाता है। मैं कह रहा हूं लेकिन आज शैतान नहीं, आज पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत अंदर जाने वाले हैं। आज जितने पश्चाताप कर रहे हैं, स्वर्गदूत अंदर आएंगे गेट से। मैं कह रहा हूं आपके गेट में जितने भी आज चोर डाकू घुसे में बाहर जाएंगे, बाहर। मैं कह रहा हूं जितने कीटाणु आज मार कर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं हीलिंग होना स्टार्ट होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा है कि चिंता कर रहा है कि इतने साल से मेरे लिए एक भी गेट नहीं खुला, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा इस मैसेज से बहुत सारे लोगों के लिए डोर खोलने वाला है। उसने क्या दिया बाइबल के अंदर? बोलता है कह रहा है यूहन्ना के 10:9 में बोलता है, कह रहा है कि डोर मैं हूं, मैं द्वार मैं हूं। आप यीशु के द्वार पर आए हैं, कोई खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं गिनती की किताब उसके 19 के 15 में हम देखते, जल्दी से देखें जेनेसिस चैप्टर, स्क्रीन पर देखें कि 19 के 15 में क्या लिखा। बोलो हालेलुया। हाँ, देखो क्या लिखा यहाँ पर। लिखा खुला है जो पात्र, खुला है जो पात्र, कह रहा जिस पर ढक्कन ना हो बेकार है वो। लिखा खुला है पात्र, कह रहा जिस पर कोई ढक्कन लगा ना हो अशुद्ध ठहरे वो। इसका मतलब खुला है दिमाग पाप के लिए, खुले हैं बच्चे दिमाग पाप के लिए, खुले हैं विचार कह रहा दिमाग पाप के लिए, कह रहा खुला है मन पाप के लिए, खुला है मुंह, खुला है मन, कह रहा खुले हैं आपकी आंखें अगर पाप के लिए। कह रहा है कि बेकार है वो बर्तन। आप एक बर्तन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कह रहा है कि खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो। अगर आपके दूध के पतीले पर ढक्कन ना लगे, ना लगाओ, तो कौन पिएगा भाई साहब? कोई बताएगा? बिल्ली पिएगी कि सास पिएगी? हैं? आपके सामने लिखा खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो। मैं कह रहा हूं यहां पर बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कह रही है खुला है वो बेटा, कह रहा खुली है वो बेटियां, खुले हैं वो माँ बाप, फ्रैंक हैं। एक इंग्लैंड से एक मैसेज आया और वो बहन बता रही थी, बोल रही थी पापा प्रॉफिट जी मेरी बेटी घर से भाग गई है, लेकिन मुझे पता था एक लड़का मेरे घर में आता था, मेरे दिमाग में था ये बात। कह रही लेकिन मैंने ढक्कन नहीं लगाया, मैं ढक्कन लगा देती उस समय, कह रही मैं शायद बच जाती। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? अशुद्ध ठहरे वो व्यक्ति जिस पर ढक्कन ना हो। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने खुला छोड़ दिया अपना घर और आप चिंतित हैं, मैं कह रहा हूँ खुला छोड़ दिया अपना बच्चा, आप चिंतित हैं, आपने अमेरिका इंग्लैंड में भेज दिया अपना बच्चा, लेकिन आप चिंतित हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, सीक्रेट है बाइबल का। कह रहा है कि जिसको, कह रहा है कि अगर नहीं पता खुला है आपका पति, कह रहा है आपसे दूर है, फौज में क्या कर रहा है पता नहीं है, फौरन में है क्या कर रहा है पता नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा
आज से यीशु मसीह का लहू का ढक्कन लगाना स्टार्ट कर दो यीशु मसीह के नाम में। आज लगाओ यीशु के लहू का ढक्कन कि मैं अपने बच्चों के दिमाग पर, अपने पति के दिमाग पर, अपनी पत्नी के दिमाग पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूँ। पवित्र आत्मा जी ये कोई पाप में ना गिरने पाए, इसका मन, इसके विचार, इसका मुंह कोई पाप ना करने पाए, इसके दिमाग में कोई पाप ना ठहरने पाए। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप ऐसा कह रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपके हाथों को देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर किसी समय मैं यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं। अगर आज मैं चर्च में आया हूं, पवित्र आत्मा मैं अपने घर पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा रहा हूं। कोई चोर अंदर ना जाने पाए, कोई गाड़ी चुराने ना पाए, मेरे परिवार को चुराने ना पाए। आज अपने हार्ट पर ढक्कन लगाओ। आपका हार्ट में रोज घुस जाता है शैतान, आपका हार्ट में प्रॉब्लम होता है। आज बहुत सारे लोगों की किडनियों में प्रॉब्लम है, आज बहुत सारे लोगों के शरीर में प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स खड़ी है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है। आज अपने हड्डियों पर, नसों पर, ये कमरा है आपका। मैं कह रहा हूं आपके अंदर गेट है, गेट कई गेट आपके अंदर दिमाग का गेट है, आपके अंदर मुंह का गेट है, आपके अंदर विचार का गेट है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज ढक्कन लगाना स्टार्ट करो, अपने सिर पर हाथ रखो और कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं अपनी हड्डियों पर, नसों पर, मांसपेशियों पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर यीशु के लहू का ढक्कन लगाता हूं, ढक्कन लगाता हूं, ढक्कन लगाता हूं। और इसी समय जितनों ने ढक्कन लगा दिया है उनकी प्रॉपर्टियां, उनकी बॉडी, उनके शरीर आज से सुरक्षित हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं एक चंगाई का डोर आपके लिए खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपने लगाया कि नहीं? आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जोर से तारीफ करो पवित्र आत्मा की। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर में, उत्पत्ति 3:6 में देखो कि यहाँ पर पवित्र आत्मा ने कहा जिस दिन आदम और हव्वा को बाग में रखा और उनको कहा था कि इस वाटिका की रक्षा करना, लेकिन वो रक्षा नहीं कर पाया। परमेश्वर ने उसको गेट कीपर का काम दिया था, लेकिन पवित्र आत्मा चाहता था मैं इसको महल के अंदर रखूं, लेकिन उसने गेट कीपर बनने के बाद बड़े गलत काम किए। लिखा यहाँ पर कह रहा कि उसने कह रहा जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि के लिए चाहने योग्य भी है, कह रहा तब उसने उससे तोड़कर खाया, अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। कह रहे कैसे आया? अरे वो पाप कैसे किया उस औरत ने? कह रहा उसने अपने मन के गेट को खुला देखा। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसने अपनी आंखों से फल को देखा, उसने उस फल को देखा अच्छा है। आज बहुत सारी औरतें कह रहे कि बेचारे आदमी लोग कभी पाप नहीं करते, बेचारे बहुत शरीफ होते हैं, बहुत सारे आदमी लोग अच्छे होते हैं, ये औरतें ही कराती हैं। पहले सुनो, घुरना नहीं, पहले बात सुनना ध्यान से। आपको बता रहा हूं क्योंकि पत्नी बैठी ना इधर। सुनो, बहुत सारे आदमी लोग अच्छे होते हैं। कैसे? औरतें जाती हैं, औरतें पहले किसी के घर में जाती हैं, पड़ोस वाले घर में, और वहां देखती है अच्छा इतना बढ़िया सोफा, अच्छा इतना बढ़िया बेड, वो बेटे, और अपने पति के पास जाती है और बोलती है, सीधा जाके बात नहीं करती, वहां तो ऐसे होती है वाओ वाओ, और पति के पास आदमी पूछते रहते क्या हो गया, क्या हो गया? सामने वाले के घर देख जाके सोफा आया नया, सामने वाले के घर देख जाके बेड भी आ गया, तू उत्थे दा उत्थे ही है। आगे तो पंजाबी में पता नहीं क्या बोलते हैं, किसका पुत्र। सामने वाले के घर में देखना जाके, ये औरतें ही है भाई साहब जो जाके आदमी को बोलती है। आदमी कहता है तेरे को पता तो मैं पुलिस में उतनी तनख्वाह मेरी, तेरे को पता तो मैं टीचर हूं, तेरे को पता मैं स्वीपर हूं, इतनी तनख्वाह मेरी, मुझे नहीं पता कुछ भी हो, मुझे तो शाम को बेड चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो बेचारा काम के बोझ का मारा आदमी भाई साहब रास्ते में डंडा मारेगा, ओए रुक इधर जा चलान कटा। वो कह रहा है मैं साइकिल का भी चलान करा, हाँ साइकिल का भी कटेगा, पत्नी ने कहा है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं भाई साहब चलान पर चलान कट रहे, टीचर रिश्वत ले रहा, कोई भी हो भाई साहब सब चल रही रिश्वत। कह रहा क्यों? कह रहा भाई साहब पत्नी को खुश करना है। हालेलुया। हाँ समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार ऐसे ही मेरी भगवान को किसी ने बहका दिया, एक बार आज बैठी आपके सामने है, एक बार इसको बहका दिया किसी ने कहा इसको जब एक बार लड़की होगी, पहला बच्चा जब हुआ लड़की हुई तो इसको किसी ने, इसकी सहेली ने बता दिया, बोलते हैं जब सुबह उठो तो दीवार पर एक फोटो लगा लो लड़के की और आंख खोलो, सीधा खोलो, तो लड़का होता है। अच्छा इसने वो फोटो लगा ली दीवार में भाई साहब, और अगली बार एक और बेटी होगी। मैंने कहा भगवान किसकी बात सुन ली? कह रही नहीं मेरी सहेली ने कहा था कि दीवार पर वो देखो, और उसी समय बेटा होता है, लेकिन मैंने देखा, आंख से देखा। मैं क्या कह रहा हूं, जितने लोग सुबह उठते हैं, मैंने उसको बोला कि आज से सुबह उठकर वचन खोलना, और जिस दिन से इसने वचन खोलना शुरू किया आंख से, कह रहे सुबह उठते ही वो देखा। मैं कह रहा हूं कि वचन देखा और अगली बार बेटा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, आज बहुत सारे लोग
अपनी लाइफ के अंदर यही गड़बड़ी कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, पहले देखते हैं गर्लफ्रेंड का मैसेज आया कि नहीं, बॉयफ्रेंड का मैसेज आया कि नहीं। सुबह उठते हैं भाई साहब, हाँ रिश्तेदार के पैसे आए कि नहीं। बिजनेस वाले खोलते हैं मोबाइल, सीधा देखते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं। अगर उनको कोई मैसेज ना मिले वो सीधा अखबार लेके टॉयलेट में बैठ जाते हैं, हाँ अभी अखबार में कुछ आया कि नहीं। ओ भाई साहब, पता नहीं कहां जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आंख से, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याद रखना, जितने लोग सुबह उठते ही बाइबल को खोलते हैं, आज पवित्र आत्मा उनके लिए डोर खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आशीषों का डोर खोलेगा चर्च। अपने पड़ोसी को बोल, किसको देखेगी बोल सुबह उठ के। फक्त तुमचं डेट ऑफ बर्थ। बोल किसको देखेगी बोल सुबह उठ के। बोल किसको देखेगा, किसको देखेगा। नहीं नहीं, पहले पहले मेरी मम्मी आनी चाहिए मेरे आंख के सामने। नहीं नहीं, पहले डैडी आने चाहिए फिर मैं उठूंगा। नहीं नहीं, कई लोग तो ऐसे है ना, ना मेरी भगवान को लेके आओ सामने। मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग बाइबल के कलाम को सुबह लेकर अपने सामने आते हैं, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए एक तो डोर खुलने वाला। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं प्रॉमिस करता हूं तो मेरे लिए डोर खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आज से विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, मैं सुबह उठूंगा और परमेश्वर सबसे पहले पवित्र आत्मा तेरे कलाम को देखूंगा और विश्वास करता हूं वचन बोलता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। जो वचन को देख रहा है वो परमेश्वर के दर्शन करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मैं त्याग करता हूं अपनी सुंदर चीजों का। बोलो मैं त्याग करता हूं अपनी आंखों का। कह रहा कि अगर सुन लो, अगर कोई परमेश्वर का भक्त है, अगर कोई मुझे वांच कर रहा हो, कोई पास्टर हो, कोई विश्वासी हो, कोई प्रोफेट हो, जो बड़ा अपने आप को ज्ञानवान समझता हो, लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर कह रहा कि इस बात को नहीं समझा, कह रहा कि एक अच्छे भक्त को अपनी अच्छी अच्छी चीजों का अपनी आंख से त्याग करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को त्याग करना पड़ता है। अच्छी हमें भी लगती है भाई साहब कि परमेश्वर ये गाड़ी मुझे भी दे दे, ये घर मुझे भी दे दे, लेकिन हम एक बार गाड़ी देख लेते हैं और आप अगर आपको अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उस पर मन लगा कर रखो। निर्गमन के 20वें 17-18 में लिखा, तू किसी के घर का लालच ना करना, तू किसी के घर का, किसी गाड़ी का, किसी के जोरू का लालच मत करना, उसकी तरफ मत देखना, टकटकी लगाए मत देखना। कह रहा कि आंखों से कह रहा कुदृष्टि का पाप होता है। कह रहा इसलिए कह रहा कारण है ये। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आ जाए उसको एक बार देखो और आंख बंद कर लो और बोलो परमेश्वर जो मैंने आंख से देख लिया है, मैं विश्वास करता हूं अगर मैं ईमानदार रहूंगा तो तू मुझे वो गाड़ी देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है परमेश्वर, मैं फिर से कह रहा हूं आंख परमेश्वर ने आपको देखने के लिए दी है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि एक लड़की देखी मैंने परमेश्वर मैं ईमानदार रहूंगा तो देगा। अगली बार एक और लड़की देखी और बोला परमेश्वर तो इसे भी देगा। ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब। मैं कह रहा हूं गाड़ी है आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा कह रहा पाकिस्तान में चले जाओ, एक देखते हैं दोबारा फिर मांग लेते हैं, दूसरी औरत देखते हैं, तीसरी भाई साहब 5-5 शादियां होगी उनकी। लेकिन यूपी में मैंने सुना कानून बन गया है, अब 2 बच्चों से ज्यादा नहीं कर सकते और एक औरत से ज्यादा नहीं रख सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का कानून आता जा रहा है आपके आसपास। सारे बोलो हालेलुया। मैं यही कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो कह रहा है कि अगर कोई भक्त जन कह रहा है इस बात को समझे, कह रहा है जिस आंख से कह रहा है कि आप कह रहा है कि गंदी गंदी चीजें देखते हैं, तो कह रहा है स्वर्ग में जाने के बाद आप परमेश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, आप परमेश्वर को उस आंख से नहीं देख सकते। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है जिसने अपनी आंखों का त्याग कर दिया है, कह रहा है उन अच्छी अच्छी चीजों का, कह रहा है जो बुरी बुरी चीजों का त्याग कर दिया है, मैं कह रहा हूं आज रात वो खुदा के दर्शन करने वाले अपनी आंखों से। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, रात को चंडे मारते हैं भूतड़ियां उनको सपने में। बहुत सारे लोगों को भूत दिखाई देते हैं, गंदे गंदे ड्रीम्स आते हैं, डर लगता है। क्यों आते हैं? क्योंकि भाई साहब मेन गेट है ये, मेन गेट। दिन में जो आप देखते हैं रात को शैतान वहीं से घुसता है। हालेलुया। जो चीज आप देखते हैं वही रात को आपके सपने में आती है। मैंने गलती से 2 भैंसे देख ली भाई साहब, सारी रात भैंसों में घूमता रहा। मैंने कहा देखना ही नहीं भाई साहब इनकी तरह। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा आपको विश्वास करना है। अगर आज आप कह रहा है इस बात को समझ गए तो खुदा के दर्शन होने वाले हैं, आपको खुदा के दर्शन होने वाले हैं। और जितने लोग सुबह उठकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं तेरे कलाम को देखा करूंगा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इनको कह देना जाकर कि डोर मैं हूं, तुम्हारी आशीषों का डोर मैं हूं, तुम्हारी बरकतों का डोर मैं हूं, तुम्हारी हीलिंग का डोर मैं हूं। कह रहा कि तुम्हारे बच्चों के जॉब का डोर मैं हूं, आज खुलवाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज खुलेंगे। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आपको अगर विश्वास आ रहा है
तो हम देखते कि बाइबल से बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। अय्यूब का चैप्टर पढ़ते आपको समझ में आएगा। 31 का 1 हम देखते हैं और उसके अंदर देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा। हाँ देखो क्या लिखा, कह रहा यहाँ पर लिखा, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। कौन है ये? परमेश्वर का दास है अय्यूब। और ये कह रहा है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध ली है, फिर मैं कुंवारी पर कैसे आंख लगाऊं। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं कि क्या कर रहा है? क्योंकि अय्यूब जान चुका है, यहाँ पर ठोकर खाने के बाद अय्यूब जान चुका है कि मेरी बर्बादी कहां से शुरू हुई। कह रहा है जब मैंने आंखों से कुंवारी को देखा, जब मैंने बड़ी बड़ी आशीषों को देखा। कह रहा है कि आंखों से अय्यूब समझ चुका है और कह रहा है परमेश्वर मैं क्यों लगाऊं? अगर मैंने लगाया हो तो कह रहा है कि मैं वाचा बांधता हूं तेरे साथ। अपने हाथों को उठाओ। अगर आज आप कोई गंदे काम देख रहे हैं, अगर आज आप कोई लालच कर रहे हैं किसी चीज का, किसी प्रॉपर्टी का, किसी भाई बहन का, आप किसी की प्रॉपर्टी का लालच कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मत करो, आंखों से वाचा बांधो। आज पवित्र आत्मा कह रहा है मेरे साथ तो तुम रोज वाचा बांधते हो, लेकिन आज अपनी आंखों से वाचा बांधो, क्योंकि मेन गेट यही है जहां से शैतान एंट्री करता है। लेकिन जितने लोग आज अपनी आंखों से वाचा बांध रहे हैं, अय्यूब ने जब वाचा बांधी, परमेश्वर ने यूरोप का सबसे धनी व्यक्ति बना दिया उसको यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी बारी है। मैं कह रहा हूं 4 गेट हैं, आप लिख सकते हैं। एक मन का गेट, एक विचारों का गेट, एक मुंह का गेट, लेकिन चौथा मेन गेट है। मैं कह रहा हूं पहला मेन गेट है कौन सा? आईज का गेट। अगर आपके पास आंख ना हो तो आपको कार का लालच नहीं होगा। आपके पास आंख ना हो आपको औरत या आदमी का लालच नहीं होगा। आपके पास आंख ना हो आपको किसी चीज का लालच नहीं होगा। लेकिन ये मेन गेट है। जितने लोग इस मेन गेट का ध्यान रख रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके घर बरकतें आने वाली हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। उनके दिन में कह रहा हूं कि आशीषित होने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आजाद हो रहे हैं आज। चर्च आमीन बोलने वाले आशीषित हो रहे हैं। आप तैयार हो के नहीं? कह रहा यूसुफ ने 1:12 में परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, कह रहा तुझे क्या दिखाई पड़ता है? बोलता है, कह रहा कि मुझे एक बादाम की टहनी दिखाई पड़ती है। लिखा तब यहोवा ने मुझे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। इसका मतलब तेरी आंखें ठीक देख रही हैं। आज बहुत सारे लोगों की आंखें, कह रहा पैसा लगाते हैं लेकिन डूब जाता है। आज बहुत सारे लोग फैक्ट्री खोलते हैं, चलती नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी आंख से फैक्ट्री नहीं देख पा रहे, अपनी आंख से बरकत नहीं देख पा रहे, अपनी आंख से हीलिंग नहीं देख पा रहे, अपनी आंख से पवित्र आत्मा के स्वर्गदूत नहीं देख पा रहे। लूत ने देखे, अब्राहम ने देखे, याकूब ने देखे, यूसुफ ने देखे। मैं कह रहा हूं मैं देखता हूं। आज लोग बोलते हैं टल्ले मारता है। अरे नहीं, टल्ले नहीं मारता। अपनी आंखों में पाप नहीं जाने देता। अपनी मेन गेट को जानता हूं, मेन गेट को जानता हूं। मैं देखना पसंद नहीं करता, मैं अपनी गेट की रक्षा करना जानता हूं। मैं आपको बता रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में, मैं कह रहा हूं लोग बोलते हैं अरे झूठ बोलते हैं, कोई नहीं दिखता। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको दिखता है, उसको दिखाई देता है। उसके दर्शन वो करते हैं जो सच में आज मेन गेट का ध्यान करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब ने मेन गेट का ध्यान किया और वो बोल रहा है, कह रहा कि तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। कह रहा क्यों? कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं आज रात। कह रहा कि अगर आज तक आपकी जिंदगी में एक भी चमत्कार नहीं हुआ, पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोगों ने आज अय्यूब की तरह वाचा बांध ली अपनी आंखों से कि आज से परमेश्वर मैं मेन गेट की रखवाली करूंगा, मैं इन 3 गेट की रखवाली करूंगा, अपने विचारों की रखवाली करूंगा, विचार के गेट की, मन के गेट की, कह रहा अपने मुंह के गेट की रखवाली करूंगा। और बाइबल को रही है खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग, खुला है जो मन, पाप के लिए खुला है जो पाप के लिए मन, विचार, कह रहा मुंह, कह रहा कि जो खुला है गाली देने के लिए मुंह, शराब पीने के लिए मुंह, कह रहा कि अगर ढकना लग गया है तो कह रहा कि मेरी वाचा, कह रहा वो देखने वाले हैं, मेरी आशीषें देखने वाले हैं, मेरे प्रॉमिस ऑफ लैंड में जाने वाले हैं, कह रहा उस देश में जाने वाले हो, कह रहा वो बरकत देखने वाले हो, क्योंकि बाइबल में वादा है परमेश्वर का। कह रहा जो, कह रहा मेन गेट का ध्यान रखते हैं, कह रहा कि वो झोपड़ी से महल में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं गरीबी का शराब टूटेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक डोर तो आपके लिए खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने विश्वास कर रहे हैं यिर्मयाह की तरह, मैं कह रहा हूं उनके जीवनों में आशीष आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यूसुफ ने अरे रानी को लात मार दिया, बोलता है चल, अरे बोलती है पता कौन हूं मैं, एक रात में तुझे महल में पहुंचा दूंगी। बोलता है तेरे महल में रहने के लिए नहीं आया मैं, कह रहा मैं देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए आया हूं। कह रहा कि मैं अपने मेन गेट की रखवाली करना जानता हूं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप के बच्चे आप अपने मेन गेट की रखवाली करें, मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आज से आप फेमस होंगे। आपके घर में एक पीढ़ी में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम फेमस करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप यहाँ पर इस सीक्रेट को समझ कर जाना, ये सीक्रेट है बाइबल का। बाइबल बोलती है, इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती में आते ही कहा, कह रहा कोई अगर अपनी आंख से कुदृष्टि डाले तो कह रहा वो मेरी नजर में व्यभिचार कर चुका। जिस चीज पर भी कोई जरूरी नहीं होता कि आप औरत और आदमी की तरफ देखकर कुदृष्टि डालते हैं। आप जब किसी गाड़ी में देखते हैं, अच्छा इतनी बढ़िया गाड़ी ले आया,
इसकी गाड़ी पंचर हो जा। अच्छा, इसका लड़का विदेश चला गया, इसका लड़का मर जा। बहुत सारे लोग शराब देते हैं या फिर बोलते हैं इसका वीजा कैंसिल हो जाए, वापिस आ जाए। और बहुत बार लोग सोचते हैं कि लड्डू रखने पड़ते हैं। ना 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 ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं मसीह लोगों के कारण जादू टोने नहीं होते। गलत फहमियां हैं। मसीह लोगों के कारण जादू टोने नहीं होते, लेकिन मसीह लोग कई बार मुंह से शराब देते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा आते ही, बोलता है किसी को शराब नहीं देना। अपनी जुबान से, अपनी जुबान पर करा, अपने मुंह पर ढक्कन लगाना, ढक्कन। अपने पड़ोसी को बोलो ओ ढक्कन के, हाँ सीधा करो, ढक्कन के। आप यीशु मसीह का ढकना हो। वो ढक्कन आ रहा है आज रात आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। वो आ रहा है ढकने के लिए, आपको शैतान से बचाने के लिए। वो आ रहा है आज आपको ढकने के लिए, आपको बीमारी से बचाने के लिए। वो आ रहा है आज, खुला है जो पात्र, ढक ले अपने आप को यीशु के लहू से। अपने हाथों को उठाओ और बोलो यीशु के लहू से ढक लेता हूं मैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपनी नसों को, अपनी हड्डियों को, अपनी मांसपेशियों को। मैं कह रहा हूं आपकी आंखें, मैं कह रहा हूं जिसकी आंखें पैदा होते ही देखता हूं बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, लेकिन याद रखना आपकी आंखें ढक लो, आज चश्मे नहीं लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लोगों के पैदा होते ही बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं पेट में शुगर के, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप जितने दिन जिंदा रहोगे शुगर का बाप भी आपके घर नहीं आने वाला। ढक लो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने मेन गेट की रखवाली करना सीख जाओ। ऑनलाइन चर्च मैं देख रहा हूं बहुत दिन हो गए तुम ढक्कन नहीं लगा रहे। सारे बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज जितने ढक्कन लगा लिया है, पवित्र आत्मा आज उसके लिए एक डोर तो खोलने वाला है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। वो डोर तो खोलने वाला है। मैं कह रहा हूं फेमस होने वाले आज रात। अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर वो बादाम की टहनी मुझे भी दिखा दे जो यिर्मयाह को दिखाई। बोलो बोलो परमेश्वर मुझे दिखा वो बादाम की टहनी। आपको समझ में नहीं आया लगता है। पहले चारा खिलाया था कि नहीं? यीशु ने कहा इनको चारा दे दे। आप अच्छे लग रहे थे यीशु को, यीशु आपको अच्छा लग रहा था। अय्यूब के पास परमेश्वर ने आशीष दिया, कह रहा जाओ स्वर्गदूतों इसको 1000 ऊंट दे दो। और आजकल के लोग कहते हैं हमने क्या करना ऊंट का। आपको कोड वर्ड नहीं मालूम परमेश्वर का। चारा का मतलब बहुत सारा चारा दे दो इनको। हालेलुया, बहुत सारा पैसा दे दो इनको। बहुत सारे मिरेकल होने स्टार्ट होंगे आज से। मैं कह रहा हूं आपके बैंक जो खाली हैं भरने लगेंगे आज से। अगर 1000 ऊंट आपके पास आ जाएं, आज के जमाने में ऊंट, मैं कह रहा हूं 1000 कितने सारे हो जाएंगे? कम से कम 1 करोड़ रुपए के 10 लाख रुपए के ऊंट हो जाएंगे आपके। परमेश्वर चमत्कार करना जानता हूं लोगों के लिए जो लोग आज परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर कि तू मुझे बादाम की टहनी दिखा दे। मैं किसको बोल रहा हूं बादाम की टहनी? हो सकता है कि आज आपके पास बेटा ना हो, बादाम कह रहा है परमेश्वर आपके बेटे को। मैं कह रहा हूं हो सकता है आज आपके पास गवर्नमेंट जॉब ना हो, लेकिन आप उस बादाम को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कह रहा कि आपने फॉरेन में अब तक बैठ करना देखा हो, मैं कह रहा हूं जहाजों को बैठ करना देखा हो, दूर से देखा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो बादाम आप देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि हीलिंग को अब तक नहीं देखा, आश्चर्य कर्म को अब तक नहीं देखा, लेकिन आप वो बादाम की टहनी देखने वाले हैं जहां से आप बादाम तोड़कर खाने वाले हैं। परमेश्वर देने वाला है, कह रहा आप ही की आंखों को दिखाएगा परमेश्वर। आप अपनी आंख से अपने घर के हालात को बदलता हुआ देखोगे आज रात के बाद। आप अपनी फैक्ट्री के हालात को बदलते हुए देखोगे। आप अपने बैंक के हालात को बदलते हुए देखोगे। चर्च जितने आमीन बोलकर चिल्ला रहे हैं, मैं कह रहा हूं उनके हालात बदल रहे हैं। चर्च उनके हालात बदल गए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। चाहिए कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता। नीति वचन 30 निकालो जल्दी से। 30 चैप्टर नीति वचन और उसके 12 में देखते क्या लिखा। बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, बाइबल हाथ में पकड़ते हैं, टाई लगा कर जाते हैं, चिट्टा कोट पहन कर जाते हैं और बोलते हैं आई एम पास्टर, आई एम प्रॉफिट, आई एम बिलीवर। लेकिन यहाँ पर लिखा ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, अपने आप में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। मुझे नहीं पता कौन सी साबुन से नहाते हो आप। अगर आप रोज हमाम की टिकिया यूं यूं करके भी रगड़ लो ना अच्छे से, और उसके बाद उंगली लेके थूक लगा के ऐसे रगड़ के देखना भाई साहब, तब भी मैल निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? हमारे वाली अंजीर की टिकिया लगा के देख लो, मैल बिल्कुल नहीं निकलेगा भाई साहब। सारे बोलो हालेलुया। अरे मैं कोई टिकिया नहीं बेचने आया यहाँ पे, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है कि अगर कह रहा है कि ऐसे लोग हैं जो पीछे खड़े हैं और वचन को देख रहे हैं, जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है बोल रहा हूं, काला माल खाते हैं, बीड़ियां पीते हैं, शराब पीते हैं और रोज लड़कियों को देखकर दिमाग में फोटो खींच लेते हैं। ऐसे नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, आज कड़क प्रचार हो रहा, कड़क, क्योंकि यीशु आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर कह रहा क्या, कह रहा यहाँ पर क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि वो अपनी दृष्टि में शुद्ध है लेकिन वो तो भी धोए नहीं गए, लिखा उनका मैल धोया नहीं गया है। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं पापी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर उस दिन चेक करेगा तेरा मैल पापी है कि नहीं। लेकिन जिसने आज वाचा बांध ली है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का गेट खुलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में, उसके लिए आशीषों का गेट खुलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके आता हूं। मैंने प्रभु को बोला था, परमेश्वर जब तक मैं प्रचार करूं, जब मैं चर्च जाऊं बारिश नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग घर बैठ के जाकर कि पता नहीं बारिश हो रही, आज पता नहीं पादरी आएगा कि नहीं आएगा, बारिश हो रही है। भाई साहब हमेशा याद रख लेना, 7 साल से बोलता आ रहा हूँ, हरियाणा से लेकर पंजाब तक, मैं कह रहा हूँ जहां भी मैं प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ बारिश रुक जाती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। याद रखना, मेरी दृष्टि में बेशक मैल आज मेरी दृष्टि में धोया गया हो, लेकिन मैं रोज सुबह उठने के बाद मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूं, परमेश्वर जो भी मैंने कोई गुनाह किया मुझे क्षमा कर। अगर आज आप फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज आपके मैल को साफ कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर इसके 17 में लिखा, देखो कह रहे कि यहाँ पर 17 में लिखा, नीति वचन के 30 के 17 में लिखा, हाँ लिखा स्क्रीन पर लिखा, जिस आंख से कोई अपने पिता का अनादर करे और अनादर की दृष्टि करे, अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकाल डालेंगे और उकाब के बच्चे उसे खा डालेंगे। इसका मतलब अपने पड़ोसी को बोलो, आज रात तेरी आंख को निकालने के लिए आएंगे कौवे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कह रहे कि जब आप अपने माँ बाप की का आदर नहीं करते, कह रहे कि जब आप परमेश्वर की एक भी आज्ञा का पालन नहीं करते, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जिस आंख से आप देखते हैं अपने बच्चों को, आप आंख से देखते हैं अपनी गाड़ी को, आंख से देखते हैं आपके लिए बादाम है वो, अपनी नौकरी को, अपनी फैक्ट्री को, अपने घर को, अपनी शादी को, अपनी सगाई को देखते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो कौवे आएंगे और तुम्हारी आंख को निकाल डालेंगे। आंख आशीष की बात कर रहा है, कह रहा है वो आशीषों को चोरी कर लेंगे। वो कौवा, मैं कह रहा हूं कि वो चोर आएंगे और वो आपकी आशीषों को चोरी कर लेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था, कह रहा है कि लेकिन जितने लोग आज पश्चाताप करेंगे वो एक बादाम की टहनी देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, वो एक बादाम की टहनी देखने वाले हैं। इसलिए उसने यिर्मयाह से कहा, यिर्मयाह तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है। आज रात के बाद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुझे वो जो तू मांग रहा है, जो तू मांग रहा है, कह रहा वो बादाम तेरे घर पर आने वाला है। कह रहा वो डोर मैं तेरे लिए खोलने वाला हूँ। वो हीलिंग का डोर आज रात खुलेगा किसी ना किसी के लिए, गवर्नमेंट जॉब का डोर खुलेगा चर्च किसी ना किसी के लिए, आशीषों का डोर खुलेगा आज रात किसी ना किसी के लिए। लेकिन हाजिरा कह रहा रो रही थी, हाजिरा रो रही थी। क्यों रो रही थी? वो उसका बच्चा मरने पर था, पानी खत्म हो गया उसका, लेकिन उसी समय वो गिड़गिड़ाने लगी परमेश्वर के सामने और रो रो कर कह रही थी कि परमेश्वर मेरे बच्चे को पानी पिला दे, मैं बेशर्मा के जंगल में भटक रही हूँ, एक भी पानी मेरे पास नहीं है। लिखा तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। मैं आपको बता रहा हूँ, कह रहा उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, तब उसने जाकर थैली के जल में से कह रहा जल से भरकर लड़के को पिलाया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर कह रहा है कि ये औरत रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन इसको कह रहा है कि पानी इसका खत्म हो चुका है। ये जिसके पास आज बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है धन होगा, बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन एक दिन आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों से बता रहा था, कह रहा है कि यहाँ पर उसके बारे में बता रहा था, हाजिरा देख क्या कर रही है। हाजिरा के बच्चे की जब कह रहा मौत सामने थी, उस समय पानी नहीं था उसके पास, रोने लगी, चिल्लाने लगी, आसमान के खुदा के सामने दुहाई देने लगी, बोलती परमेश्वर मेरा गुनाह तो मुझे बता दे, मेरा मैल तो मुझे बता दे, मैं धोने के लिए तैयार हूँ, अरे मुझे बता दे परमेश्वर मेरी गलती क्या है। लेकिन भूल गई है कि परमेश्वर ने तुझे रानी से महारानी बना दिया, दाऊद की रानी बना दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अब्राहम की रानी बना दिया। पवित्र आत्मा ने सारा के घर में उसको भेज दिया, नौकरानी से रानी बना दिया। आज भूल जाते हैं लोग, जब परमेश्वर उन्हें ऊपर उठाता है लोग भूल जाते हैं, परमेश्वर के सम्मान करना छोड़ देते हैं, उसको देखना पसंद नहीं करते, उसकी बाइबल पढ़ना पसंद नहीं करते, प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग तो आशीषित हो चुके हैं। लेकिन भूल जाते हैं लोग, भूल गई है ये औरत, और इसने करे परमेश्वर के दास का अपमान करना शुरू कर दिया है। अरे उस दासी का अपमान करना शुरू कर दिया है, उसको
उसको बोलती है देख, अरे अपनी सौतन को बोलती है देख परमेश्वर ने मेरी कोख को दिया है, मेरे बच्चा दिया है, तुझे कोख में बच्चा नहीं दिया, निकाल दिया। अब्राहम ने उसको घर से और बेशर्मा के जंगल में भटकने लगी और वहां पर जब जंगल में भटक रही थी इसको याद आया कि मैंने ये गलती किया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने लगी, रोने लगी। और उसी समय जब रो रो कर दुहाई देने लगी पवित्र आत्मा के सामने, परमेश्वर ने कहा सुन, जिस कुएं को तू ढूंढ रही है, आज बहुत सारे लोग कुएं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा वो चमत्कार करने वाला है। कह रहा कि अगर आज आप कुएं को ढूंढ रहे हैं, अगर आज प्यासा कुएं को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं, कह रहा जितने आज वचन को सुन रहे हैं, आज कुआं प्यासों के पास आने वाला है। आमीन। अरे वाह, बेशर्मा के जंगल में कहीं आसपास कुआं नहीं था, किसी इतिहास में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उस कुएं को वहां पर खोद दिया। याद रखना कि अगर आज आप इंग्लैंड अमेरिका ढूंढ रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज मेन गेट की रखवाली करने वालों के लिए कह रहा कुआं इसी देश में बनाने वाला है। मैं कह रहा हूं फैक्ट्री आपके घर बनाने वाला है, इसी देश के अंदर आपके बच्चे को जॉब देने वाला है। एक कुआं तो आज खोद कर जाएगा मेरा परमेश्वर आपके लिए, इसी कुएं में से आप पियोगे, इसी कुएं में से आप आशीषित हो जाओगे। आज रात के बाद मैं कह रहा हूं कि एक गेट तो आपके लिए खुलने वाला है, एक बंद पड़ा दरवाजा खुलने वाला है। जितने लोग चिंतित हैं, जो लोग आज डरे हुए हैं, जो लोग आज घबराए हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं परमेश्वर मेरे लिए तो एक भी डोर नहीं खुला, लेकिन अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज अपने दिमाग पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर ढक्कन लगाऊंगा, ढक्कन लगाऊंगा अपने मुंह पर, अपनी आंखों पर, अपने गेट पर ढक्कन लगाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है कि आज अगर आपने यीशु के लहू से ढक लिया है, आपने पश्चाताप कर लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज तो मैं एक डोर आज जॉब का खोलने वाला हूं, एक बरकत का डोर खुलेगा, मेरे कलमनी का डोर खुलेगा। मैं कह रहा हूं आपके हार्ट में डोर खुलेगा चंगाई का, आपके सर्वाइकल का डोर खुलेगा। मैं कह रहा हूं वो चंगाई का डोर खुलेगा। अगर किसी को सर्वाइकल है, माइग्रेन है, पथरियां, रसोलियां, कैंसर है, मैं कह रहा हूं वो चंगाई का डोर खुलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। और मैं जब प्रचार कर रहा था, मैं देख रहा था CLSNMR वालों के लिए आप सुनेंगे फौरन का डोर परमेश्वर ने खोल दिया है। बहुत सारे लोग सुनेंगे पवित्र आत्मा का डोर खोल रहा है। लेकिन अगर आज आपका फैसला है कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को सुना, आज से मैं पवित्र आत्मा जी, मैं अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, मैं कह रहा हूं कि आप अपने पति को बोलते हो ये गंदा काम नहीं करना, इस औरत के पास नहीं जाना, आपका पति मानता नहीं है। मैं कह रहा हूं आप बच्चे को बोलते हो उस लड़के के साथ नहीं घूमना, वो लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आज सिर्फ आपको ये बोलना है, मैं तेरे ऊपर यीशु का लहू का ढक्कन लगा देती हूं यीशु मसीह के नाम में। ले ढक दिया, जाके दिखा बाहर, नहीं जा पाएगा। याद रखना ये सीक्रेट दे रहा हूं बाइबल का। अगर आपने ढक दिया है अपनी संपत्ति को, अपने घर को, जो शैतानी ताकत आपको वाच कर रही है, आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, अब्राहम को एक शैतानी ताकत वाच कर रही थी, उसको बच्चा नहीं होने दिया 90 साल तक। लेकिन उसके बाद उसका लड़का भूल गया कि उसकी पत्नी रिबका को भी शैतानी ताकतें वाच कर रही थी, 20 साल तक बच्चा नहीं होने दिया। लेकिन उसके बच्चे को, इसहाक को समझ में आ गई ये बात और उसने प्रार्थना किया और उसने कहा कि इसी समय जो मुझे वाच कर रहा है उसकी आंखें बंद हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आज अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि आज जो मेरे बच्चों को, मेरी हड्डियों को, मेरी नसों को, मेरे मांसपेशियों को, मेरी गाड़ी को, मेरे परिवार को, मेरे खानदान को, मेरे बिजनेस, मेरी जॉब को, मेरे पोस्ट को, मेरे लीडर के पोस्ट को, मेरे पास्टर के पोस्ट को, मेरी सेवकाई को जो वाच कर रहा है, मैं उसकी आंखों को बंद करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और आपके लिए घोषणा करता हूं, जो लोगों ने आज वादा किया है पवित्र आत्मा के सामने अपने गेट की रखवाली करने का, मैं कह रहा हूं 52 डेज के अंदर वो एक आशीषों का डोर खुलते हुए देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े कामों का डोर खुलते हुए देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना आप ही के बच्चे होंगे जो कह रहे कि सबसे पहले रिच लोगों की लाइन में खड़े होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, आप झोपड़ी से बंगले में जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे। आज रात अपने हाथों को उठाओ और इस समय परमेश्वर के सामने मैं कह रहा हूं कि अगर आप दर्शन करना चाहते हो, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर आपको दर्शन देने के लिए तैयार है। अपनी आंखों का डोर बंद करें, अपनी आंखें बंद करें और इसी मेन गेट से आप देखोगे। अभी आंखें बंद करो, आप मेन गेट देखोगे। अभी जो लोग जो कुछ मांगना चाहते हैं मांगो। बहुत सारे लोग गेट खोल रहे हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो लोग आंखों से दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के, आज वो आपको दर्शन कराएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आज रात वो आप दर्शन कराएगा। पवित्र आत्मा जी, मैं आज तेरे सामने परमेश्वर के वो डोर आज पवित्र आत्मा इनके लिए खुलता हुआ देखना चाहता हूं परमेश्वर। मैं वो डोर इनके लिए खुलता हुआ देखना चाहता हूं परमेश्वर। क्या आज तू इनके लिए डोर खोल दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मेरा परमेश्वर इनके लिए डोर खोलेगा। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज सच्ची भक्ति कर रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा अपनी आंखें बंद करके ढक्कन लगा रहे हैं पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तूने उनके ऊपर पवित्र आत्मा जी आज बड़ी आशीष का,
ढकना जो लगा दिया है, आज उनके जीवन में चमत्कार होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया।